बच्चों, आपके पेपर का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक और आपके चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। दो तरह के कोरिलेशन हमें एनालाइज करने थे, एक स्पीयरमैन कोरिलेशन और एक कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। तो हमने कार्ल पियर्सन कोरिलेशन पढ़ लिया है और आज हमें क्या पढ़ना है? स्पीयरमैन कोरिलेशन पढ़ना है। बच्चों, स्पीयरमैन कोरिलेशन 1904 में बनाया। किसने बनाया? स्पीयरमैन ने। तो पूरा नाम था चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन और ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटेन। तो ब्रिटिशर्स थे और 1904 में इन्होंने ये मेथड बनाया। हम बच्चे से एक सवाल पूछते हैं, अब बताओ कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन पहले किसका कोरिलेशन बना होगा? स्पीयरमैन तो बता ही रहे हैं 1904, तो बताओ किसका कोरिलेशन ज्यादा पुराना था? बोलो बच्चों। देखिए बच्चे क्या जवाब देते हैं कि किसका कोरिलेशन ज्यादा पुराना था। अभी तक रिस्पांस नहीं आया। श्रेया कहती है सर कार्ल पियर्सन का पुराना था। देखिए श्रेया, आपकी बात सही है, वैसे आपकी बात तो बिल्कुल सही है। देखिए कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन था ना, कार्ल पियर्सन वाला, तो कार्ल पियर्सन अपना कोरिलेशन 1890 में बनाए थे। ठीक, तो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कब बना था? 1890 में बना था। ठीक है भाई, 1890। और फिर बात करें अगर आप स्पीयरमैन की, तो आपने अभी देखा है कि स्पीयरमैन का कोरिलेशन कब बना था? जिस स्पीयरमैन का कोरिलेशन 1904 में बना था। तो बच्चों बताओ क्या लगभग 14 वर्ष का डिफरेंस है कि नहीं? 1904 1890 कि लगभग 14 इयर्स का डिफरेंस है ना, कि कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन 14 साल पहले बना था और स्पीयरमैन का कोरिलेशन 14 साल के बाद बना था। यानी स्पीयरमैन का कार्ल पियर्सन की तुलना में नया है, नया स्पीयरमैन का कोरिलेशन नया है। तो आइए बच्चों आपको वजह बताते हैं। वजह बच्चों, जब कोई चीज पुरानी होती है, पुरानी, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन क्या था? पुराना। तो पुरानी चीजों में क्या होती हैं? कमियां। और जब कोई चीज नई होती है, नई, तो उस कमी को दूर किया जाता है। तो ये पता लगा है कि कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन में क्या कमी थी जो स्पीयरमैन के कोरिलेशन में उस कमी को दूर किया गया। बच्चों आप जानते हो कि जो कोरिलेशन होता है वो दो घटनाओं के बीच रिलेशन पता करते हैं कि क्या इन दोनों घटनाओं में कोई रिलेशन है या नहीं है, और है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सब आप पता करते हैं। तो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कुछ जगह पर हाथ जोड़ लेता था, फेल हो जाता था। तो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कुछ जगह फेल हो जाता था, और जहां कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन फेल हो जाता था, तब ब्रिटेन के रहने वाले चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, उन्होंने बनाया अपना कोरिलेशन और उन्होंने कहा कि जहां कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन फेल होता है, मेरा वहां फेल नहीं होगा। उनका कहीं काम करता है, कहीं नहीं काम करता, मेरा हर जगह काम करेगा। तो आइए पहला सवाल इस बात की बात करें कि भाई कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कहाँ काम नहीं करता? कार्ल पियर्सन कोरिलेशन किस जगह काम नहीं करता? तो जवाब था क्वालिटी। क्वालिटी या कह लीजिए क्वालिटेटिव डेटा, ऐसा कह लीजिए। तो जहां बात आती थी क्वालिटेटिव फैक्ट की, तो वहां फेल हो जाता था। किसका? कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन। जैसे बच्चों हम आपसे पूछते हैं, आपसे कि एक होता है ईमानदारी, एक होता है ईमानदारी। कुछ लोग बड़े ईमानदार होते हैं, कुछ लोग बेईमान भी होते हैं। किसी का पर्स टूट जाए तो कोई जाके पहुंचा भी देगा, कोई धीरे से रख भी लेगा। कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग मूर्ख भी होते हैं। कुछ लोग बड़े सुंदर होते हैं, कुछ लोग देखने लायक नहीं होते हैं। तो बच्चों ईमानदारी, बुद्धिमानी, स्वास्थ्य, कोई ज्यादा स्वस्थ है, कोई ज्यादा दुबला पतला है, सुंदरता, नैतिकता, तो बच्चों बहुत सारी चीजें हैं, मगर ये सब क्या है? ये सब गुण है, गुण। और कार्ल पियर्सन बोले भैया इनमें हम कोरिलेशन नहीं बता पाएंगे। अगर ये गुण वाली बातें, क्वालिटी वाली बातें आ गई, क्वालिटेटिव फैक्ट आ गए, तो नहीं,
हमारा कोरिलेशन फेल हो जाएगा। तो पहले हम बच्चों से जानना चाहेंगे कि कार्ल पियर्सन के कोरिलेशन की कमी समझ में आई? जहां क्वालिटी वाली बातें आ जाएंगी, जहां गुण वाली बातें आ जाएंगी, बुद्धिमानी, सुंदरता, स्वास्थ्य, बीमारी, सुंदरता, ये सब वगैरह, तो वहां कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन फेल हो जाएगा। तो वहां किसका काम करेगा? जो स्पीयरमैन का कोरिलेशन वहां भी काम करेगा। स्पीयरमैन बोले कि देखिए भाई, स्पीयरमैन बोले कि देखिए भाई, माना कि सुंदरता वगैरह में, जैसे बच्चों आप ही बताओ, कोई सुंदर है तो इस बात को कोई संख्या में, रुपयों में, किलो में तो नहीं बता सकते ना। कोई ईमानदार है तो इस बात को संख्या में, रुपयों में, किलो में तो नहीं बता सकते ना, यूनिट्स में। तो स्पीयरमैन बोले कि हम ऐसे क्वालिटी में क्या दे देंगे, हम रैंक दे देंगे। अगर कोई सुंदर है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, सबसे अधिक सुंदर, कम सुंदर, कम सुंदर, कम सुंदर। अगर कोई स्वस्थ है तो स्वास्थ्य के आधार पर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। तुम ज्यादा स्वस्थ, तुम कम स्वस्थ, तुम कम स्वस्थ, तुम और कम स्वस्थ। स्पीयरमैन बोले कि ठीक है, ईमानदारी, बुद्धिमानी, नैतिकता, स्वास्थ्य, सुंदरता, इन सबको आप संख्या में नहीं बता सकते, लेकिन हम रैंक दे देंगे। तो समझ गए बच्चों कि कोरिलेशन में रैंक वर्ड का इस्तेमाल किसने किया? स्पीयरमैन। तो जब भी कोरिलेशन बोले, जब भी कोरिलेशन बोले, लेकिन साथ में रैंक वर्ड का इस्तेमाल किया जाए, तुरंत समझ जाना कि एक कोरिलेशन किसका है? स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन हमेशा कोरिलेशन के साथ कौन सा शब्द यूज करते हैं? रैंक का। तो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कहां फेल हो जाता है? क्वालिटेटिव फैक्ट, गुणात्मक तथ्य, गुण, वहां कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन फेल हो जाता है, और वहां स्पीयरमैन का कोरिलेशन काम करेगा। बच्चों चलते हैं, जरा देखते हैं कि ये अपने स्पीयरमैन अपने कोरिलेशन को क्या बुलाते हैं? स्पीयरमैन्स रैंकिंग मेथड। देखा, रैंक वर्ड आ रहा है, रैंकिंग मेथड। और यहां पर एग्जाम में आपको दो तरह की सिचुएशन मिल सकती है, आपको दो तरह के सवाल मिल सकते हैं, रैंक दी है, रैंक नहीं दी है। चलो बच्चों ये पता करते हैं कि इस बात का मतलब क्या है, रैंक दी है, रैंक नहीं दी है। सुनिएगा, रैंक दी है, रैंक नहीं दी है। देखिए, कुछ बच्चे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई। ठीक, कुछ बच्चे हैं, और ये बच्चे स्टैटिस्टिक का एग्जाम दिए थे। ये बच्चे स्टैटिस्टिक का एग्जाम दिए थे, ABCDE। और बच्चों इन्होंने मार्क्स पाए होंगे, मार्क्स, इन्होंने मार्क्स पाए हैं। और मैंने पाए 40 नंबर, मैंने पाए 50 नंबर, मैंने पाए 10 नंबर, मैंने पाए 5 नंबर, मैंने पाए 30 नंबर। ठीक, चलो बच्चों ध्यान देना। फिर सबसे ज्यादा नंबर कौन लाया? बी। उससे कम कौन लाया? ए। उससे कम कौन लाया? ई। उससे कम कौन लाया? सी। और उससे कम कौन लाया? डी। बच्चों आप बताओ, ये रैंक है कि नहीं? बोलो। ज्यादा नंबर तुम लाए, सॉरी, ज्यादा नंबर तुम लाए 1, कम नंबर तुम लाए 2, और कम तुम लाए 3, और कम तुम लाए 4, और कम तुम लाए 5। तो बच्चों ये रैंक है ना? बताओ, ये 1 2 3 4 5 क्या है? रैंक है। तो कभी कभी रैंक दी होती है, गिवन। अच्छा, अगर हम ये गायब कर दें, अगर हम ये गायब कर दें, बस 40 50 10 5 30, बच्चों ये क्या है? इनके मार्क्स हैं, ये रैंक नहीं दी है। तो जल्दी बताओ, आपको इन शब्दों का मतलब समझ में आया? बोलो बोलो, आपको शब्दों का मतलब समझ में आया? रैंक दी है, रैंक नहीं दी है, कि भाई ये तो लोगों की रैंक दी होगी, या तो लोगों की रैंक नहीं दी होगी। रैंक दी है तो 1 2 3 4 5 6 करके दी होगी, और रैंक नहीं दी है मतलब मार्क्स दिए होंगे, उनके मार्क्स दिए होंगे। तो क्या हो सकता है सवाल में? भाई या तो रैंक दी होगी, या तो रैंक नहीं दी होगी। ठीक, आइए आगे चलते हैं बच्चों। सवाल कैसे हल करेंगे? सवाल पहले रैंक 1 ढूंढ लेंगे, फिर रैंक 2 ढूंढ लेंगे, फिर डी बराबर रैंक 1 में 2 लेस कर लेंगे, फिर डी का स्क्वायर कर लेंगे। सर स्क्वायर से क्या होगा? बच्चों स्क्वायर का फायदा ये होता है ताकि कोई नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाए। और RS
सर आरएस मतलब, देखो बच्चों पहले हम कोरिलेशन को आर बुलाते थे जब कार्ल पियर्सन थे, और अब हम कोरिलेशन में आर के साथ एस जोड़ रहे हैं, एस मतलब स्पीयरमैन, तो आर मतलब कोरिलेशन, एस मतलब स्पीयरमैन वाला। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। ये 5 स्टेप हैं कोरिलेशन निकालने के। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न देखते हैं। लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो रैंक मेथड से। मेरा आपसे प्रश्न है, हमें कैसे पता चला कि ये स्पीयरमैन का कोरिलेशन है? हाँ रजीना करिए, डी मतलब, रजीना डी का कोई मतलब नहीं है, बस फॉर्मूला है। ठीक, डी का कोई मतलब नहीं है, बस फॉर्मूला है। हाँ तो श्रेया कह रही हैं, खुशी और रजीना कि सर कैसे पता चला कि स्पीयरमैन कोरिलेशन? सर ये शब्द है ना रैंक वाला कोरिलेशन, तो रैंक वर्ड का इस्तेमाल कभी कार्ल पियर्सन नहीं करते, स्पीयरमैन करते हैं। तो रैंक कोरिलेशन मतलब स्पीयरमैन कोरिलेशन। देखो बच्चों ये है स्टूडेंट्स, ओके ये है स्टूडेंट्स, और टीचर 1 ने इनके बारे में बताया है और टीचर 2 ने इनके बारे में बताया है। तो आप बताओ टीचर 1 जो कह रहा है, टीचर 2 जो कह रहा है, क्या ये इन बच्चों के मार्क्स हैं या इन बच्चों को रैंक दी गई है? क्या ये टीचर 1 और 2 जो हैं जो बच्चों को दे रहे हैं, ये मार्क्स दे रहे हैं या रैंक दे रहे हैं? ठीक, तो जवाब है ये रैंक है। क्या है? रैंक है। सर आपने कैसे पहचाना कि ये रैंक है? कैसे पहचाना? सुनो ध्यान से सुनो कि हमने कैसे पहचाना कि ये रैंक है। आप बताओ कितने बच्चे हैं? एक, हाँ कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। कितने बच्चे हैं? 9। क्या आप मानते हैं 9 बच्चे हैं तो रैंक कितनी होगी? रैंक 1 से लेकर 9 तक होगी। बोलो बच्चों, अगर 9 बच्चे हैं तो रैंक कहां तक जाएगी? 1 से लेकर 9 तक। आप बताओ रैंक 10 11 12 मतलब 9 के क्रॉस तो नहीं जाएगी ना? बोलो, अगर 9 बच्चे हैं तो रैंक हद से हद कहां तक जाएगी? 9 तक। आप बताओ 9 के क्रॉस तो नहीं होगी ना रैंक? हाँ, तो आप बताओ क्या यहाँ कोई भी चीज 9 को क्रॉस की है? क्या यहाँ कोई भी चीज 9 को क्रॉस की है? बोलो भाई, क्या यहाँ टीचर जो भी कह रहा है क्या वो 9 के क्रॉस है? क्या वो 9 के क्रॉस है? नहीं ना, तो रैंक होगी। अगर बच्चे 9 हैं तो हद से हद रैंक 9 होगी, और यहाँ लिखी बातें 9 को क्रॉस नहीं करती तो ये रैंक है। अगर यहाँ लिखी बातें 9 को क्रॉस कर जाती 40 50 70 80 तो आप कहते भैया अब ये रैंक तो नहीं है। बच्चे 9 है तो ये इतना कैसे हो सकता है? ये तो ये मार्क्स होंगे। बोलो बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, ये सब क्या है? रैंक है। आइए, कितने बच्चे थे? 9। कितने बच्चे थे? 9। ओके 9 बच्चे थे। टीचर 1 ने जो बोला वो क्या है? टीचर 1 ने जो बोला वो रैंक 1 है, और टीचर 2 ने जो बोला वो क्या है? वो रैंक 2 है। ठीक, वो रैंक 2 है। अब आप ये मत कहना सर एक प्रॉब्लम है। क्या? सर टीचर 2 ने जो है, हाँ क्या, टीचर 2 ने 6 दिया रैंक और फिर 6 दे दिया रैंक। तो ये मत कह देना कि सर टीचर 2 गलती कर दिया, एक रैंक 2 बार अलॉट कर दिया। तो हम बोलेंगे बच्चों देखो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। ऐसा होता है कि अक्सर एक ही जैसा नंबर पाने वाले क्लास में 2 बच्चे रहते हैं। ऐसा होता है कि एक ही जैसा नंबर पाने वाले 2 बच्चे। अब मान लो 54 मार्क्स, 54 मार्क्स, मैं पाया 54, तुम पाया 54, तो भैया अगर तो रैंक सेम हो सकती है ना। तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है कि दोनों के रैंक सेम क्यों है। अरे दोनों एक जैसा नंबर पाए होंगे तो रैंक बराबर बांट दी होगी। फिलहाल टीचर 1 जो बोला रैंक 1 है, टीचर 2 जो बोला रैंक 2 है। बच्चे कितने? बच्चे 9 थे कुल मिलाकर, तो सीरियल नंबर 9 बच्चे। हमने टीचर 1 का कॉपी किया, टीचर 2 का कॉपी किया, स्टेप्स दिखा दे। रैंक 1 मिल गया, रैंक 2 मिल गया, डी निकालो, रैंक 1 माइनस 2। तो ये डी निकाले, रैंक 1 माइनस 2, रैंक 1 माइनस 2 करते हैं। ठीक है, देखिएगा रैंक 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 2 minus 2, 3 minus 1, 4 minus 5,
5 minus 6, 6 minus 4, 7 minus 7, 8 minus 8, 9 minus 6। हाँ, अब बच्चों अगला स्टेप दिखा दें आप। देखिए पहला था रैंक 1, फिर रैंक 2, फिर डी। अब डी का स्क्वायर, तो अब है डी का स्क्वायर, तो ये डी है और स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। चलो बच्चों सिग्मा डी स्क्वायर निकालो, बताओ कितना सिग्मा डी स्क्वायर, टोटल लगा लो फटाफट से, क्या कहते हो? 24। अरे दो तरह के आंसर आ रहे हैं। खुशी रजीना 23 कहती है, शिवांगी शायद आप गलत हो, 23 वाले ज्यादा है। ठीक, हाँ भैया आप ये कह रही हो। अगला स्टेप देख लो आप। अगला पांचवा आखिरी स्टेप है आर एस फॉर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। चलो ये रहा फॉर्मूला, आर एस फॉर 1 माइनस 6 और अभी आपने सिग्मा डी स्क्वायर बोला 23, एन बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 थे, 9 का क्यूब माइनस 9। ओके आगे 1 माइनस बच्चों 6 इंटू 23, 6 इंटू 23, 6 इंटू 23, बोलो बच्चे कहते हैं 138। ओके 9 का क्यूब, सर 9 का क्यूब मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9। हाँ तो बच्चे कह रहे हैं सर 9 इंटू 9 इंटू 9, 729। ओके माइनस 9, 1 माइनस ऊपर 138 बच्चों 729 में 9 लेस किया कितना 720 आया। 1 माइनस 138 को 720 से डिवाइड करो, बोलो कितना 0.19 और 1 रुपए में 19 पैसा लेस करो कितना 0.81। बच्चों कोरिलेशन में एक कुछ लिखा जाता है लो डिग्री, हाई डिग्री, मॉडरेट। हाँ बच्चे कहते हैं सर 75 पैसे या ज्यादा है, दिस इज हाई डिग्री कोरिलेशन। ओके तो ये है हाई डिग्री कोरिलेशन। चलो बच्चों आप इसे नोट कर डालो, हमने कोरिलेशन सॉल्व कर दिया है, पहला प्रश्न नोट करिए आगे चला जाए। नेक्स्ट लिखिए, ये रहा अगली शीट, इसको बनाइए। नेक्स्ट ओके हाँ बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल, ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 2015 में 10 मार्क्स में सवाल आता है, लिखा हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो। हाँ हमें कैसे पता चला कि ये स्पीयरमैन का कोरिलेशन है? हमें कैसे पता चला कि ये स्पीयरमैन का कोरिलेशन है? हाँ बच्चों जी हाँ, कौन बोला? रजीना कि सर यहाँ पर रैंक भी है और कोरिलेशन भी है, पक्का स्पीयरमैन का होगा। और कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चे। अब बताओ क्या x वालों में यहाँ कोई भी 10 से ज्यादा है? क्या y में यहाँ कोई भी 10 से ज्यादा है? बोलो बच्चों, बच्चे 10 हैं और संख्याएं भी 10 के बीच में है। क्या आप मानते हैं कि हाँ ये रैंक ही तो है? बोलो बोलो, ये क्या है? रैंक है। बच्चे 10 हैं, चीजें 10 हैं, x में भी y में भी रैंक होगी। अगर बच्चे 10 हैं और चीजें कहीं और भाग रही होती 50 60 70 80 200 250, तो हम कहते नहीं भैया मार्क्स होंगे, लेकिन फिलहाल तो ये रैंक है। कितने बच्चे थे? 10, n बराबर 10 और ये रैंक 1 होगी। जी हाँ ये x वाले रैंक 1, y वाले रैंक 2, तो रैंक 1 रैंक 2। चलो d निकालते हैं बच्चों, d फॉर रैंक 1 माइनस 2, 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, 5 माइनस 4, 2 माइनस 1, 1 माइनस 5, 7 minus 10,
6 minus 9, 9 minus 8, 8 minus 6, 10 minus 7। चलिए बच्चों आगे चला जाए। तो अब स्क्वायर कर लो, स्क्वायर डी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का 1 का 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का 1 का 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। बच्चों में आपसे क्या जानना होगा? हमें आपसे सिग्मा डी स्क्वायर जानना है। टोटल लगाइए 52। खुशी पक्का? और कोई? हाँ भाई प्रियंका 52। ओके बाकी बच्चों तो 1 minus 6 सिग्मा डी स्क्वायर 52। n बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 का क्यूब माइनस n बराबर 10। 1 माइनस बच्चों 6 और 52 का मल्टीप्लाई 6 into 52 बच्चे कहते हैं 312। 10 का क्यूब 10 into 10 into 10 10 into 10 into 10 1000 माइनस 10। आगे 1 माइनस 312 अपॉन 990। अरे श्रेया कैसे कैसी बातें करते हो? 10 into 10 into 10 1000 ही तो होगा। सही तो है? सही है ना? 10 into 10 so 3 into 10 1000 सही तो है। 1 माइनस हाँ बच्चों 312 को 990 से डिवाइड करो। हाँ बच्चे कहते हैं 0.32 के आसपास। तो बच्चों ये आंसर नेगेटिव नहीं मतलब पॉजिटिव। तो बोलो पॉजिटिव कितना? कितना? 0.68। अच्छा बच्चों तो ये कौन सी डिग्री है? 50 पैसे से 75 पैसे के आसपास कौन सी डिग्री? हाँ बच्चे कहते हैं मध्य स्तर का सहसंबंध, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन है ये। चलो बच्चों अच्छी बात है। तो हो गया जी हाँ। तो नोट डाउन आप कर सकते हैं बच्चों। चलिए नोट डाउन करिए बच्चों। नेक्स्ट ओके लीजिए नेक्स्ट ये रहा। हो गया ठीक है। चला जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक हाँ बच्चों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है आपको ऐसा कोरिलेशन निकालना है जो रैंक वाला हो। और आप समझ गए होंगे रैंक वाला है तो भाई रैंक वाला है तो स्पीयरमैन होगा। एक्स और वाई कितने लोगों हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों लोग 10 हैं। आप बताओ क्या यहाँ दी गई चीजें भी 10 हैं? हाँ बोलो। आप बताओ क्या कहीं से भी आपको ये रैंक लगती है? रैंक है तो बड़ा बड़ा क्या? नो रैंक नहीं है। क्यों? रैंक होती तो बच्चे 10 हैं तो मार्क्स भी 10 होने चाहिए थे। रैंक होती तो बच्चे 10 हैं तो मार्क्स भी 10 मतलब रैंक होती तो 10 के बीच में घूम रहा होता ना भाई मार्क्स है। तो बच्चों ध्यान देना ये क्या है? ये एक्स है ये वाई है ये मार्क्स है। तो 10 बच्चे हैं ओके मगर अब की बार रैंक नहीं है रैंक बनाना है। रैंक बनाना है। चलो बना देते हैं ना बना देते हैं रैंक। कैसे बनाए रैंक? कैसे बनाए? सिंपल बच्चों आप जानते होंगे जो बच्चा क्लास में सबसे अधिक नंबर लाता है उसको रैंक 1 मिलती है। जो बच्चा उससे कम नंबर लाता है उसको रैंक 2 मिलती है। क्या बच्चे सुन रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या हमको समझ में आ रहा है? क्या कहना चाहते हैं? हाँ तो जल्दी बताओ एक्स वालों में सबसे अधिक नंबर कौन लाया जिसको हम रैंक 1 का दर्जा दे दें? रैंक 1 वाला कौन है भाई? कौन है रैंक 1 वाला? हाँ एक्स में किसको रैंक 1? बच्चे कहते हैं सर आपको 59 को देना चाहिए रैंक 1। खुशी तुम क्या बड़बड़ा रही हो? हाँ अरे सबसे अधिक नंबर कौन लाया है? 59 ना।
तो दे दो रैंक 1। बताओ बच्चों रैंक 2 किसको दे दें? 59 से कम नंबर किसका है? रैंक 2 किसको दे दें? हाँ 59 को तो आपने रैंक 1 दिलवा दी, इससे कम नंबर किसका है? किसको रैंक 2 दे दे? बच्चे कहते हैं 54। 54 चलो हमने रैंक 2 दे दिया 54 को। चलो भाई श्रेया आगे बताओ रैंक 3 किसको दे दिया जाए? अल्फिया क्या उटपटांग बोल रही हो भाई? रैंक 3 किसको दे दें? हाँ 50 को। लग रहा बच्चे समझ नहीं पाए मेरे बात। अरे बच्चों ये देखो नंबर देख रहे हो, हम क्या बोले? अरे भैया सिस्टम क्या है, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले को 1 रैंक दी जाती है ना, उससे कम वाले को 2 देते हैं ना, उससे कम वाले को 3 देते हैं ना, यही तो तरीका होता है ना। तो 1 दे दिया 59 को सबसे अधिक नंबर, 2 दे दिया 54 को उससे कम नंबर, 3 दे दिया 50 को उससे कम नंबर। बताओ 4 नंबर पे 4 नंबर रैंक किसको बांट दे? अब कौन है 4 नंबर? बच्चे कहते हैं 47। ओके 5 नंबर बताओ, 5 नंबर रैंक किसको मिल जाए? 47 के बाद 5 नंबर रैंक 38। 6 नंबर की रैंक किसको अलॉट कर दें? 6 नंबर की रैंक बच्चे कहते हैं 36। 7 नंबर की रैंक किसको दे दे बच्चों? 7 नंबर की रैंक हाँ बच्चे कहते हैं 30 को दे दीजिए। 8 नंबर की रैंक किसको अलॉट की जाए? 8 नंबर की रैंक 27 कहते हो आप। 9 नंबर की रैंक किसको लगाई जाए? 9 नंबर की रैंक हाँ बच्चे कहते हैं 14 को। और 10 नंबर की रैंक किसको दे दी जाए? 9 को दे दीजिए। दे दी रैंक। यही हाल जो भी आपने एक्स में किया यही काम वाई में कर लो। वाई में सबसे ज्यादा नंबर किसका है भाई? किसको हम रैंक 1 दे दे? वाई में सबसे अधिक नंबर कौन बटोरा है? रैंक 1 के लायक कौन है? डिजर्विंग कैंडिडेट बोलो बच्चों। और बच्चे कहते हैं सर सबसे अधिक नंबर आपको 83 को देना चाहिए। 83 को रैंक 1 दे दो। अच्छा बच्चों जरा सा कुछ मिस्टेक हुई है। हाँ तो आपने क्या बोला? आपने कहा कि सर रैंक 1 83 को जाएगा। 2 किसको दे दे? 2 किसको दे दे बच्चों? बच्चे कहते हैं 2 आप 69 को दे दो। 3 बोलो 3 किसको दे दे बच्चों? 3 रैंक किसको दे दे? थर्ड रैंक 64 को दीजिए सर। ओके 4 किसको दे दें? 4 रैंक फोर्थ रैंक 54 को। फिफ्थ रैंक किसको जाएगी? फिफ्थ रैंक 52 को। अच्छा भाई और सिक्स्थ रैंक किसको दे दें? छठवीं रैंक 44 को। ठीक 44 को छठवीं रैंक ठीक है ये रहा 44। सेवेंथ रैंक 39। एट रैंक 8वीं 32 32। नौवीं रैंक किसको दे दें? 29। और 10वीं रैंक किसको दे दें? 19। देखो बच्चों थोड़ा मेहनत बढ़ गई हमारी। हाँ मेहनत बढ़ गई तो रैंक हमें देनी पड़ी, मेहनत हमारी बढ़ गई। ठीक कोई बात नहीं आगे चलो। डी बराबर रैंक 1 माइनस 2। ठीक है ये रहा रैंक 1 और ये रहा रैंक 2। माइनस कर लो। चलो करते हैं माइनस रैंक 1 माइनस रैंक 2। रैंक 1 रैंक 2 7 में 6 1, 3 में 9 नेगेटिव, 9 में 3 पॉजिटिव, 1 में 10 नेगेटिव, 6 में 5 1, 8 में 2 6, 5 में 4 1, 4 में 7 नेगेटिव, 10 में 1 पॉजिटिव, 2 में 8 माइनस 6। एक बार जरा फटाक से चेक करो कि क्या डी रैंक 1 माइनस रैंक 2 डी सब करेक्ट है। अगर है तो टी स्क्वायर करेंगे बच्चों। हाँ भाई बच्चे क्या कहते हैं? सही है सब। ओके 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अगर सब करेक्ट है बच्चों तो हमें टोटल करके बताओ। बच्चे कहते हैं 318। ओके अगला स्टेप फॉर्मूला। फॉर्मूला ठीक है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 318 अपॉन एन। एन बराबर 10 लोग का क्यूब। ठीक है माइनस एन 10। 1 माइनस बच्चों 6 इंटू 6। ये बताओ कि 6 का मल्टीप्लाई 318 में करना है
1908। 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 माइनस 10 1 माइनस 1908 नीचे 990। आगे बच्चों 1 माइनस ये डिवाइड करो जरा 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.93 आएगा। बच्चे कहते हैं 1 रुपए में लेस करना है भाई साहब, नेगेटिव आएगा 0.93 नेगेटिव आएगा। कोरिलेशन नेगेटिव। डिग्री बताओ 93 पैसा 93 पैसा बहुत ज्यादा है। हाँ हाई डिग्री 75 पैसे से शुरू हो जाती है हाई डिग्री। तो ये था बच्चों हाई डिग्री कोरिलेशन। तो बताओ क्या प्रश्न आपको समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? हाँ भाई बच्चे कह रहे हैं हाँ सर क्लियर है। चलो नोट करवाते हैं। तो इस प्रश्न में विशेष बात क्या थी बच्चों? यही रैंक नहीं दी थी और रैंक निकालनी पड़ी, बनानी पड़ी। ठीक, नोट करिए, नोट करो बच्चों। नेक्स्ट ओके, लीजिए ये रहा आपका अगला पेज, इसको भी नोट कर लीजिए। हो जाए बताइए। डन, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला रैंक वाला कोरिलेशन। ठीक है, रैंक वाला कोरिलेशन बच्चों, रैंक कोरिलेशन ये बताओ 1 2 3 4 5 6 7। आप बताओ ये रैंक है कि नहीं? 7 लोगों की बातें हो रही हैं, तो क्या ये रैंक है कि नहीं? नो, रैंक नहीं है। अगर रैंक होती तो 7 लोग हैं तो चीजें 7 के बीच में होती। इसका मतलब आपको रैंक बनानी होगी। ठीक, रैंक नहीं दी है, बनानी होगी, कोई बात नहीं। तो क्लास ऑफ 4 आप समझ तो गए। ये सवाल 2007 एग्जाम में आया है। आप बताओ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बताओ ये 8 लोगों का रैंक है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, हाँ रैंक है कि नहीं? हाँ बच्चे कह रहे हैं नो रैंक है। होती तो होमवर्क दे दे, करके लाओगे कल? हाँ करके लाओगे कल? बोलो बच्चों। कि अब रैंक बैंक नहीं है, मार्क्स वार्क्स है। हाँ करके लाइएगा। तो ठीक है, अब आप करो, कल कल करते हैं। उम्मीद है सही करके लाओगे। कल मिलाते हैं बच्चों, कल बात करते हैं। चलिए ठीक कर लीजिएगा। यस, मिलते हैं फिर हम लोग कल वाली क्लास में। होमवर्क बना के आइए, कल चर्चा करते हैं। ये कोरिलेशन आसान है जी हाँ, कार्ल पियर्सन से तो ये आसान है। कार्ल पियर्सन काफी हैवी था, तगड़ा था। हाँ बच्चों चलो थैंक यू, मिलते हैं कल वाली क्लास में।